नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। इस वक्त की बड़ी खबर लखीमपुर खीरी कांड मामले से जुड़ी हुई। आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अजय टेनी का बेटा आशीष मिश्रा अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं दे सका। आशीष मिश्रा इसी वजह से देर रात 12:30 बजे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। सही जवाब न देने पर आशीष की गिरफ्तारी हुई है। आशीष मिश्रा से करीब 12 घंटे पूछताछ की गई तो सुबह ही क्राइम ब्रांच आशीष मिश्रा पहुंचा था और सुबह से लेकर रात तक लगातार पूछताछ की जाती रही और उसके बाद बीती रात 12:30 बजे आशीष को जेल भेज दिया गया। तो आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि अपने जवाबों से वो क्राइम ब्रांच को संतुष्ट नहीं कर पाया था और यही वजह रही कि उसको गिरफ्तार करना पड़ा पुलिस को। और अब आज रविवार का दिन है तो माना यह जा रहा है कि जब कोर्ट में पेश किया जाएगा उसके बाद कितने दिन की रिमांड मिलती है ये देखने वाली बात होगी। मंडे को सुनवाई होगी कि पुनः इनको पुलिस कस्टडी में दिया जाए या ना दिया जाए। क्या तारीख है? फिलहाल न्यायिक हिरासत में रहेंगे मंडे को फिर से सुनवाई होगी। अभी पुलिस ने कितने दिन की पीसीआर मांगी थी? अभी 2-3 दिन का मांग रहे थे कि हमको पुनः पुलिस कस्टडी में दिया जाए, नहीं दिया गया। मंडे की डेट लगाई गई। कौन जज का क्या नाम है? जज सबका क्या दीक्षा भारती। क्या उन्होंने कहा? फिर से एक बार बता दीजिए। उन्होंने क्या कहा, हमने कहा वो थोड़ी कहेंगे। उनके सामने प्रोसिक्यूशन ने पेपर पेश किए कि मुझे कुछ और पूछताछ करनी है, इसलिए आशीष मिश्रा को 3 दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड दिया जाए। 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद आखिरकार जो तिकोनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा मोनू को जिला कारागार में रवाना कर दिया गया है, जहां वो 14 दिन तक न्यायिक मजिस्ट्रेट की रिमांड पर रहेंगे। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जिला कारागार लखीमपुर खीरी है, जिससे अभी जो आशीष मिश्रा मोनू है उनको कारागार के अंदर ले जाया गया है, जहाँ पर आला अधिकारी मौजूद है और जो न्यायिक मजिस्ट्रेट दीक्षा भारती थी उनसे 14 दिन की रिमांड ली गई है। बताया जाता है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि 11 तारीख को पहली सुनवाई होगी, जिसके बाद यानी आगे की जो तारीखें हैं वो तय कर दी जाएंगे। फिलहाल लखीमपुर खीरी में जो ये तिकोनिया कांड के जो ये मुख्य आरोपी थे आशीष मिश्रा मोनू को जो अधिकारी है जेल के अंदर रवाना हो चुके हैं। अब जो आशीष मिश्रा मोनू है वो सलाखों के पीछे जो आने वाले समय है कितने दिन बिताएंगे तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल आज की रात अब सलाखों के पीछे होंगे। बताया जा रहा है कि सूत्र में उनके लिए स्पेशल बैरिंग तैयार की गई है, जिसमें आज रात मोनू मिश्रा को रखा जाएगा और कड़ी सुरक्षा के बीच आशीष मिश्रा मोनू को रखा जाएगा। देखने वाली बात होगी कि आखिर जो ये कारागार है इससे बाहर जो आशीष मिश्रा मोनू है कब निकालते हैं। फिलहाल आज की रात आशीष मिश्रा मोनू को इस कारागार में बिताना होगा। AK जायसवाल, न्यूज़ 1 इंडिया, लखीमपुर खीरी। 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं आशीष मिश्रा मोनू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह जानकारी पर्यवेक्षण समिति के जो चेयरमैन है DIG उपेंद्र अग्रवाल ने दी है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि ये आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये क्राइम ब्रांच का रूम है, इसी में 12 घंटे से मोनू से पूछताछ चल रही थी और जब पूछताछ पूरी हो गई तो DIG उपेंद्र अग्रवाल ने बताया कि उन्हें हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरा घटनाक्रम ये रहा कि सुबह 11 बजे जो यानी मोनू थे वो यहाँ पेश हुए थे, जो मुख्य आरोपी थे वो पेश हुए थे। उसके बाद एक लंबी पूछताछ के बाद यह पूरा घटनाक्रम सामने आया है। सूत्रों की माने तो जो पर्यवेक्षण समिति थी, जब मोनू से सवाल जवाब किए गए तो उनके सवाल जो जवाब थे वह यानी उनके जो जवाब थे उनसे जो पर्यवेक्षण समिति थी वो संतुष्ट नहीं हुई, जिसके बाद अब मोनू को यहाँ से मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा, उसके बाद कोर्ट ले जाया जाएगा और फिर जेल को रवाना कर दिया जाएगा। फिलहाल लखीमपुर खीरी में सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि जो आशीष मिश्रा मोनू थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद जब लखीमपुर खीरी की क्राइम ब्रांच का दरवाज़ा खुला तो जैसे कि सुबह आशंका लगाई जा रही थी कि जो केंद्रीय गृह मंत्री के बेटे हैं वो जेल को रवाना होंगे, हुआ भी कुछ वही। आखिरकार जो पर्यवेक्षण समिति थी उसके जो चेयरमैन थे DIG उपेंद्र अग्रवाल, उन्होंने मीडिया को जानकारी दी कि आशीष मिश्रा मोनू को गिरफ्तार कर लिया गया है।
या वही क्राइम ब्रांच जो क्राइम ब्रांच का दफ्तर है, जिसमें यानी मोनू मिश्रा से करीब 12 घंटे तक पूछताछ हुई, लेकिन जो मोनू मिश्रा के जवाब थे, जो उनके जवाब थे, उनसे जो पर्यवेक्षण समिति थी वो संतुष्ट नहीं थी। जिसके बाद जो डीआईजी ने जानकारी दी है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि मोनू मिश्रा को मर्डर के केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इसी जो ये जो क्राइम ब्रांच का रूम है, इसी के अंदर उनका यानी मेडिकल कराया जा रहा है। जिसके बाद आपको दिखा दें कि ये गाड़ी लग चुकी है, जो ये पुलिस का वाहन है ये लग चुका है, और इसी में मोनू मिश्रा को गिरफ्तार करके और जेल ले जाया जाएगा। चूँकि मेडिकल जो है वो यही हो चुका है, और उसके बाद यहाँ से सीधे जेल के लिए ना होंगे। तो जो सुबह से लंबी एक मशक्कत चल रही है, पूछताछ चल रही थी। जो सूत्रों की माने तो जो पर्यवेक्षण समिति थी, उसके अधिकारियों ने मोनू से यानी काफ़ी सवाल जवाब किए, लेकिन मोनू के जो जवाबों से जो पर्यवेक्षण समिति थी वो संतुष्ट नहीं थी। शायद इसी का कारण है कि 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें जेल की तरफ रवाना किया जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि जो उनको मर्डर के केस में, जो डीआईजी ने बताया है कि मर्डर के केस में उन्हें जेल के लिए रवाना किया जा रहा है। उन पर विभाग ने यह भी यानी बताया कि विभाग का यह भी कहना है कि वो जांच में नहीं सहयोग कर रहे थे। इस तरीके से तमाम ऐसे सवाल थे कि आखिरकार वो थार गाड़ी किसी के इशारे पर गई थी आखिरकार। तो उनको जो उनके पर धाराएं लगाई गई थी, उन्हीं धाराओं के अनुसार 302 के आरोप में मोनू मिश्रा को यानी जेल की तरफ रवाना किया जा रहा है। AK जायसवाल, न्यूज़ 1 इंडिया, लखीमपुर खीरी। और ज्यादा जानकारी के लिए अश्विनी हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। अश्विनी, पूछताछ बड़ी लंबी चली और आखिरकार संतुष्ट नहीं कर पाए आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच को। बिल्कुल, जब शुक्रवार के दिन आशीष मिश्रा मोनू को जांच के लिए बुलाया गया था, पूछताछ के लिए बुलाया था, तो उस दिन वो हाजिर नहीं हुए थे। शाम को जब उनके पिता जो राज्य गृह मंत्री हैं अजय कुमार टेनी, वो लखनऊ पहुंचे थे, उस दौरान उन्होंने कहा था कि सारे साक्ष्यों के साथ में जो मोनू हैं वो मौजूद रहेंगे, SIT के सामने मौजूद रहेंगे, वहां पर अपने जितने भी साक्ष्य हैं वो उपस्थित करेंगे। लेकिन जब कल वो उपस्थित होते हैं तो जिन साक्ष्यों की बात अजय मिश्रा टेनी कर रहे थे, वैसे साक्ष्य कोई भी जो जांच एजेंसी थी उसके सामने पेश नहीं कर पाए। साथ ही साथ जांच एजेंसी का कहना है कि जो पूछताछ हो रही थी उसमें भी जो मोनू ने कोई सहयोग नहीं किया, जिससे कहीं ना कहीं जो पूरी कार्रवाई बनती थी वो नहीं हो पाई, जो जांच एजेंसी जाना चाहती थी वो नहीं जान पाई। साथ ही साथ जो टाइम ड्यूरेशन था कि इस दौरान जो घटना थी उस दौरान वो कहाँ थे, उसकी भी जानकारी जो मोनू है उन्होंने नहीं दी। निश्चित तौर पर ऐसे में SIT जो जांच एजेंसी थी उसको ये क्लियर करने में बड़ी मुश्किल हो रही थी कि आखिर वो कहाँ थे। हालांकि जहां पर कार्यक्रम था और घटना स्थल की दूरी ज्यादा नहीं थी, इसलिए जो लोकेशन होती है CDR होता है, उसको निकालने में भी दिक्कत आएगी। ऐसे में वहां के वीडियोस जो हैं उनकी टाइम देख के ही क्लियर हो पाएगा कि आखिर वो कहां थे। निश्चित तौर पर जब जांच जिस दौरान हो रही थी, पूछताछ हो रही थी, उस दौरान मोनू ने कोई भी सही जवाब नहीं दिया, उल्टे सीधे जवाब दिए, जिसके बाद तमाम जो अधिकारी थे उन्होंने अपने हिसाब से जो भी चीजें थी उनको क्लियर किया। और उसके बाद उनको देर शाम लगभग 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। सोमवार को एक बार फिर उनकी सुनवाई होगी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी जा रही है, लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। हालांकि पूरा जो मामला था वो हाई प्रोफाइल हो गया था, काफी दबाव था पुलिस पर। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पूरी मामले का संज्ञान लिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से भी कहा था कि आपने अब तक क्या कार्रवाई की है। कल की पूरी रात और आज का पूरा दिन जेल में बिताना पड़ेगा, कितना मुश्किल आशीष मिश्रा के लिए। राजनीतिक परिवार से हैं, राजसी जीवन जी रहे थे, कितना मुश्किल होगा उनके लिए। बिल्कुल, किसी भी आम आदमी के लिए हो या फिर कोई खास आदमी हो, जब जेल की सलाखों के पीछे पहुंचता है तो कहीं ना कहीं दिल में दर्द तो होती है, कसक तो होती है कि आखिर ये क्या हो रहा है। क्योंकि सामान्य जीवन जो बाहर का है, जेल के अंदर का जीवन, कितना भी आलीशान जेल के अंदर व्यवस्थाएं करा दी जाएं आपके दबाव में, आपके प्रभाव में, लेकिन फिर भी जीवन जो है वो जेल का ही होता है। निश्चित तौर पर काफी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा अंदर, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कहती है कि कोई भी VVIP व्यवस्था किसी को
नहीं दी जाएगी। तो ऐसे में शायद ऐसी उम्मीद है तमाम लोगों को कि जो मोनू है उनको भी कोई वीवीआईपी ट्रीटमेंट ना दिया जाए। हालांकि जो विपक्षी हैं उनका कहना है कि पिता गृह राज्य मंत्री हैं, ऐसे में कुछ भी उनके लिए व्यवस्था अंदर जेल के अंदर की जा सकती है, उनके लिए वीवीआईपी कमरे खुलाए जा सकते हैं, उनके लिए कुछ भी किया सकता है। लेकिन ये तो जेल के अंदर की मामला है, क्योंकि वहां पर ना तो कैमरे जा सकते हैं, ना कि उन अंदर की खबरें बाहर आ सकती हैं। सूत्रों के हवाले से खबरें आती हैं, वो जो आती हैं वो कितनी सटीक होंगी देखने वाला होगा। जी अश्विनी, आप जैसा बता रहे थे कि काफी देर पूछताछ चली, साक्ष्य भी उनको बताने की कोशिश की गई कि आप बताइए साक्ष्य, आप कहाँ थे, क्या थे, ये तमाम बातें की गई। इस पर भी बातचीत जारी रखेंगे। आप फिलहाल हमारे साथ बने रहिए। हम चर्चा कर रहे थे कि कितना मुश्किल होगा आशीष मिश्रा के लिए रात बिताना। कल की रात भी बहुत मुश्किल थी और आज का पूरा दिन और रात भी बहुत मुश्किल में बीतेगा, क्योंकि राजनीतिक परिवार से हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनके पिता, और ऐसे में राजसी जीवन जीने वाला शख्स जेल के अंदर है। दरअसल 12 घंटे से भी ज्यादा पूछताछ हुई थी और अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाए थे, इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बढ़ते हैं आगे, खबर लखनऊ से है। आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जनता दरबार में लोगों की फरियादें सुनेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। टीम 9 के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी। मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर बैठक करेंगे सीएम। तो आज का दिन सीएम योगी आदित्यनाथ का बहुत ही बिजी है, अलग अलग कार्यक्रम हैं। उसके अलावा सुबह की शुरुआत बैठकों से हो जाएगी। टीम 9 के साथ बैठक करेंगे आज, और मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर ही बैठक है। दरअसल क्षेत्रवार सांसदों और विधायकों से लगातार बातचीत कर रहे हैं और बातचीत कर उनसे फीडबैक लेते हैं। और आज का दिन एक बार फिर से सांसदों और विधायकों के साथ बैठक होगी। उनके ही आवास पर सभी सांसद और विधायक पहुंचेंगे और यहां पर यह जानने की कोशिश होगी मुख्यमंत्री की कि किस तरह से काम किए जा रहे हैं ये जो विधायक हैं या सांसद अपने क्षेत्र में, और क्षेत्र के लोगों का रिस्पांस क्या है। सरकार की तरफ से जो योजनाएं उनको पहुंचाई जा रही है वो मुकम्मल हो पा रही है या नहीं, उन तक पहुंच पा रही है या नहीं। तो चलिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा आज उनका, मिनट टू मिनट कार्यक्रम। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे और साथ ही ये भी हम आपको बताएंगे कि आज पूरा दिन वो कैसे बिजी रहने वाले हैं। तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। सुबह 10:30 बजे टीम 9 के साथ इनकी बैठक है और उस बैठक के बाद सीएम योगी गोरखपुर क्षेत्र के सांसदों विधायकों के साथ बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे सांसदों विधायकों के साथ उनकी बैठक होनी है। इस बैठक में वो फीडबैक लेंगे कि किस तरह से जो सांसद हैं, वो विधायक हैं, वो काम कर रहे हैं। और दोपहर 4 बजे काशी क्षेत्र के सांसद विधायकों के साथ बैठक है। मुख्यमंत्री आवास पर ही यह बैठक होनी है। दरअसल सांसदों और विधायकों के साथ जो बैठक हो रही है वो मुख्यमंत्री आवास पर ही हो रही है। लगातार 3-4 दिनों से यह कार्यक्रम चल रहा है और लगातार अश्विनी हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अश्विनी, आज मुख्यमंत्री का जो शेड्यूल है वो बहुत ही बिजी रहने वाला है। सुबह से क्या कुछ कार्यक्रम है, शाम तक क्या कुछ चलेगा? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज काफ़ी बिजी शेड्यूल है। सुबह जो आज है पहले वो जनता दर्शन लगाएंगे, कम से कम 2 से ढाई घंटे तक जनता दर्शन देंगे। तमाम जो फरियादी उत्तर प्रदेश से आते हैं जिनकी सुनवाई जिलों में नहीं होती हैं, वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर अपनी फरियाद जो है मुख्यमंत्री से लगाते हैं, जिसके बाद निश्चित तौर पर ज़्यादातर प्रतिशत ऐसा रहता है जिनकी समस्या का निराकरण होता है। उसके बाद जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है वो टीम 9 की बैठक जो 10:30 बजे होगी, महत्वपूर्ण बैठक होती है, तमाम मुद्दों पर चर्चा होती है। ठीक उसके आधा घंटे के बाद 11 बजे जो है वो गोरखपुर क्षेत्र के सांसद विधायक हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे हालचाल जानेंगे और उसके बाद शाम 4 बजे काशी क्षेत्र के जो विधायक सांसद हैं उससे मुलाकात करेंगे। निश्चित तौर पर इस दौरान देखा गया पिछले 2 दिनों में मुख्यमंत्री हैं लगातार विधायकों और सांसदों से मुलाकात करें। पहले अवध क्षेत्र के विधायक और सांसदों से मुलाकात करते हैं, कल कानपुर और ब्रज क्षेत्र के जो हैं विधायक और सांसद उनसे मुलाकात करते हैं, और आज जो है वो बनारस माफ़ कीजिएगा, आज जो है काशी और गोरखपुर क्षेत्र के जो विधायक सांसद हैं उनसे मुलाकात करेंगे। इस दौरान निश्चित तौर पर जिस तरह देखा गया कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर विधायकों सांसदों से कहा है कि जनप्रतिनिधि बनिए, नेता बनिए, लेकिन नेतागिरी खुद करिए,
परिवार के लोगों को ना करने। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो पिछले दिनों घटना हुई, पिछले दिनों जो लखीमपुर का वाकया हुआ था, उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने तमाम नेताओं को सचेत किया है कि किसी भी तरह की कोई भी ऐसी बात ना करे जिससे 2022 का माहौल खराब हो और 2022 में समस्या खड़ी हो। निश्चित तौर पर इस दौरान जो सांसद विधायक हैं उनसे मुलाकात कर उन्होंने विकास कार्य क्या क्या किए गए इन पर चर्चा होती है। कुल मिलाकर आज फीडबैक एक बार फिर से लेंगे और उन्हें दिशा निर्देश भी करेंगे कि किस तरह से रणनीति बनाई जानी चाहिए आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। अश्विनी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आएंगे। बढ़ते हैं आगे। वाराणसी में कल प्रियंका गांधी वाड्रा किसान न्याय रैली करेंगी। जगतपुर इंटर कॉलेज में ये कार्यक्रम है। प्रियंका गांधी वाड्रा जनसभा करेंगे। जनसभा में 1 लाख किसानों युवाओं के आने का दावा है। भूपेश बघेल, चरणजीत सिंह चन्नी के भी पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। बाबा विश्वनाथ और दुर्गा कुंड मंदिर में प्रियंका पूजा भी करेंगी। तो काफी बिजी है उनका भी शेड्यूल। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर वो बहुत ही एक्टिव हैं और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से वो बिजी रहेंगे और क्या कुछ उनका कार्यक्रम है। मिशन 22 का शंखनाद करेंगी और पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के अभियान की शुरुआत करेंगी। इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा की भी शुरुआत करेंगी। वाराणसी से रैली को बीजेपी का जो इलाका है वहां पर प्रियंका का सीधा चैलेंज है। ये एक बड़ी बात है कि यहाँ पर मोदी का इलाका है और यहाँ पर प्रियंका गांधी जब जनसभा करेंगी तो देखने वाली बात होगी कि मोदी के इलाके से लोगों का रिस्पांस प्रियंका गांधी को कैसा मिलता है। और माना जा रहा है कि बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता इस रैली में हिस्सा लेंगे। काशी के जगतपुर इंटर कॉलेज के मैदान में प्रियंका रैली करने वाली हैं। तो रैली ये प्रियंका गांधी और कांग्रेस दोनों के लिए बेहद खास होगा, क्योंकि देखने वाली बात ये होगी कि मोदी के इलाके में जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे और रैली करेंगी तो यहाँ की जो आम जनता है वो कैसा रिस्पॉन्स देगी। और अश्विनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और सुजीत भी हमारे साथ बने हुए हैं। पहले अश्विनी के पास जाते हैं। अश्विनी, कितनी बड़ी चुनौती होगी प्रियंका के लिए, क्योंकि मोदी के गढ़ में जाएंगी वो? बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरह से प्रियंका गांधी पिछले 1 महीने में जो एक्टिव हुई हैं वो कहीं ना कहीं तमाम पार्टियों के लिए, जो विपक्षी पार्टियां उनके लिए सरदर्द हो गया है। आज का जो उनका कार्यक्रम है, जो न्याय रैली है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो उस जगह से शुरुआत हो रही जहां भाजपा सबसे ज्यादा मजबूत इस समय मानी जा रही है। लखनऊ और बनारस ऐसे क्षेत्र माने जाते हैं जहां भाजपा का गढ़ होता है और वहां पर अगर वो बड़ी रैली करती हैं तो कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जाएगा। जैसे कल बसपा ने एक शांतिपूर्ण तरीके से, किसी को कानो कान खबर और एक बड़ी रैली कर दी जिसकी कहीं ना कहीं सुबुगाहट तमाम राजनीतिक दल हैं उनको लगने लगी है। आखिर वो बेचैनी उनके अंदर आ गए। बसपा चाहे वो भाजपा हो चाहे सपा हो, बेचैनी। उसी तरह से अगर आज बड़ी रैली सफल होती है तो निश्चित तौर पर पूर्वांचल के जो क्षेत्र हैं जहां पर भाजपा अपने आप को सबसे ज्यादा मजबूत मान रही, क्योंकि पश्चिम में किसान आंदोलन चल रहा है, वहां पर भाजपा कहीं ना कहीं भले वो कह नहीं पा रही है लेकिन खुद को कमजोर महसूस कर रही है। अगर ऐसे में भाजपा पूर्वांचल में भी अपने मजबूत मान रही है, अगर वहां भी सेंध लगाती है कांग्रेस तो निश्चित तौर पर भाजपा के लिए काफी नुकसान होगा। साथ ही साथ तमाम अन्य पार्टियां, जो समाजवादी पार्टी हो या फिर अन्य पार्टियां हो, उनको भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। आज जिस तरह से पूरा पिछले दिनों वाकया हुआ, लखीमपुर की घटना हुई, जो एक्टिव प्रियंका गांधी रही, वो तमाम जो विपक्षी दल थे, बड़े दल थे, चाहे सपा जो इनको कहते हैं, बसपा थी, उससे बेहतर प्रदर्शन किया, जिसका प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है। लोग चर्चाएं कर रहे हैं कांग्रेस की। अगर आज की रैली बड़ी होती है, आज भी ऐसा कुछ होता है तो निश्चित तौर पर 2022 के विधानसभा चुनाव में इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। जी, सुजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, सुजीत, यहाँ जहां पर आप, वहीं पर प्रियंका पहुंच रही हैं, मोदी का इलाका है, किस तरह से तैयारियां की गई हैं रैली के लिए कांग्रेस की तरफ से? जी, बता दें कि प्रियंका गांधी आज वाराणसी आ रही है। प्रियंका गांधी को वाराणसी आने की खुशी हर कार्यकर्ताओं में है जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। और जो बात की जाए, लगभग 1 लाख से ऊपर लोग यहाँ वाराणसी में आज उनकी जनसभा में शामिल होंगे। बात की जनसभा जो है ये जगतपुर डिग्री कॉलेज में है और सबसे पहले प्रियंका गांधी लगभग 11:35 पे एयरपोर्ट पहुंचेंगी। वहां से बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन करेंगी और उसके बाद मां दुर्गा का दर्शन करेंगी दुर्गा कुंड मंदिर में। और उसके बाद वहां से बेचू माली प्रतिमा का माल्यार्पण कर वहां से प्रियंका रैली के लिए रवाना होंगी। और ये सबसे बड़ी बात ये बताते कि प्रियंका गांधी जब वाराणसी आ रही, लोग जो कहते हैं प्रियंका में इंदिरा गांधी की छवि है, तो इंदिरा गांधी भी इसके पहले इसी तरह आई थी और बाबा विश्वनाथ का दर्शन की थी, मां पुष्पांडा का दर्शन की थी और उसके बाद वो सभा में। सुजीत, कुल मिलाकर देखना होगा कि आज जनता का, आम जन का क्या रिस्पांस रहता है। अश्विनी, सुजीत, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए।
बढ़ते आगे खबर नोएडा से। फर्नीचर की कंपनी में भीषण आग लगी है। नोएडा के सेक्टर 83 ब्लॉक में यह हादसा हुआ है। कंपनी की फर्स्ट फ्लोर पर आग लगी है। दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। पूरी फैक्ट्री को आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। कंपनी में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। मौके पर पुलिस और दमकल विभाग कर्मी पहुंचे हुए हैं और लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इन तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग किस तरह से भयानक रूप ले चुकी है। अपनी जद में ये पूरे जो फैक्ट्री है उसको अपनी जद में ले लिया है। हालांकि गनीमत ये रही है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। पता नहीं चल पाया है कि आग किस वजह से लगी। थाना फेज 2 क्षेत्र का ये पूरा मामला है और अभी अपडेट ये आ रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है। तो बड़ी राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। खबर बिजनौर के कोतवाली इलाके से, जहां पर बदमाशों ने कारोबारी से करीब 2.5 लाख रुपए लूट लिए। दरअसल जब कारोबारी अपने घर जा रहा था तभी बदमाशों ने उसके सिर पर पीछे से लोहे की रॉड से हमला कर दिया और 2.5 लाख रुपए के साथ लैपटॉप भी लूट लेकर फरार हो गए। हालांकि घायल कारोबारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम बना चुकी है और जांच जारी है। मैं दुकान से घर जा रहा था, मोटरसाइकिल पे था। मेरा घर मेन गेट से लगभग 30-40 कदम अंदर है। कोई अंदर ये दुपट्टे खड़े हुए थे। मैं मोटरसाइकिल मेन गेट पे जैसी रोकी तो एक ने पीछे से आकर बहुत तेज शायद बटी होगी रिवाल्वर की वो मारी मेरे सिर पे और इसमें डंडा मारा लोहे का। अच्छा। मैं फौरन गिर गया। 2,40,000 रुपये नगद थे, लैपटॉप था, पेन ड्राइव थी। कितने रुपए ले गए वो? 2,40,000। शहर के आहत व्यापारी राजीव अग्रवाल जो दुकान बंद करके अपने घर पर आ रहे थे। सिविल लाइंस में सिंध पंजाब नेशनल बैंक के पास में उनका घर है। वो घर में करीब पहुंच ही गए थे तो 3 बदमाश आए। उनके सर पर बट मार करके 2,40,000 रुपये छीन करके चले गए। बदमाशों की तलाश सक्रियता के साथ हो रही है। महत्वपूर्ण सुराग मिल गए हैं। उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। लूटा हुआ धन बरामद होगा। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। राजीव अग्रवाल की तबीयत ठीक है। डॉक्टर साहब से बात। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।